परिवहन व्यवस्था, रेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था, रेल के साथ साथ चलने वाली समाज व्यवस्था, इन सभी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए हम सब लोग मिलकर पूरी तरह से कोशिश करेंगे और ऐसे लोगों के जो कारनामे हैं वो हम हमेशा कभी भी कामयाब होने नहीं देंगे। ये करने के लिए बहुत कुछ चीज करने की जरूरत है। एक तो बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी अलग अलग तरीके की होगी और बदलती रहेगी। टेक्नोलॉजी की एक खासियत है कि आज की डेट में हमेशा उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना यह हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। इसमें से कुछ चीजों के लिए हमने शुरुआत भी की है, जैसे कि सीसीटीवी लगाया जाए, स्कैनिंग किया जाए, जहां हो सके वहां पर लोगों की शिकायत हमें फौरन मिलने के लिए भी हेल्पलाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मैं मानता हूं उसके साथ साथ भी आगे आने वाले दिनों में उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में हमको सुधार करने की आवश्यकता है। और यह प्रक्रिया शुरू करने के लिए हम पूरी तरह से रेल प्रशासन की तरफ से जितना भी धन की जरूरत होगी वो देने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होगी। जब तक हम ट्रेनिंग निरंतर नहीं करते रहेंगे तो यदि हमें इस बात का शायद ऐसा नहीं होगा कि किस तरह से बदलाव हमारे साथ आ रहे। जो लोग चोरी करना चाहते हैं, जो लोग अलग अलग अपराधी होते हैं, वो तो अलग अलग तरीके से काम करने की शुरुआत करते हैं। तो उनको टैकल करने के लिए, उनके साथ निभाने के लिए हमें सही मात्रा में हमेशा के लिए निरंतर ट्रेनिंग की जरूरत है। और मैं मानता हूं कि हमारे डीजी आरपीएफ इस बात के लिए बिल्कुल कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह से हर सिपाही को, हर काम करने वाले जवान को, हर काम करने वाले अधिकारी को, आरपीएफ के सदस्यगण, जो भी सदस्यगण है, वो सभी को निरंतर किस तरह से ट्रेनिंग दी जाए। और ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी मुझे लगता है हमें टफनेस की तरफ ले जाएगी। आज जरूरत है कि हमारा जो फोर्स है, आरपीएफ का फोर्स है, वो एक टफ फोर्स के नाते जाना चाहिए। लोगों को इस बात का डर होना चाहिए कि हम अपराध करने के पहले सोचेंगे कि शायद आरपीएफ का आदमी है तो हमें टफनेस के साथ सामना करना पड़ेगा, इसके लिए शायद अपराध करने के लिए भी तैयार न हो। इसलिए सभी चीजों के ऊपर भी आगे आने वाले दिनों में हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमारी ये कोशिश रही है कि पुलिस, जो स्टेट के पुलिस जीआरपी के नाते आपके साथ काम करते हैं, इन दोनों की तरफ एक साथ में किस तरह से सीमलेस पुलिसिंग की जाए। मैंने राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों को इसके बारे में खत लिखकर अपील भी की है कि आप संशोधन जो शायद हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में जिस तरह के प्रावधान है उसके तहत कानून और सुव्यवस्था राज्य का विषय है। लेकिन रेल जिस अलग अलग राज्य से जाती है, एक ट्रेन चलती है 6-7 राज्यों से गुजर जाती है, तो यह शायद इसके लिए आवश्यक है कि हम किस तरह से सीमलेस पुलिसिंग किए। उसमें मोडस ऑपरेंडी लोगों की क्या हो, तो जो स्टेट पुलिस भी जो डेटाबेस मेंटेन करती है, उस डेटाबेस के साथ साथ भी पुलिस लोगों को भी काम करने की आवश्यकता है। और मैं मानता हूं इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट और आरपीएफ का सहयोग बहुत ही जरूरत है। वो करने के लिए मैं अपेक्षा करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में हमें जरूर किसी भी सभी राज्यों का सहयोग मिलेगा। और साथ में आप यदि हम काम करते हैं तो लोगों को भी इस बात का हम भरोसा दे पाएंगे कि पुलिस और आरपीएफ अलग नहीं है। तो हमारे दोनों का काम एक ही है कि लोगों को रेल को सुरक्षित रखना। ऐसे बहुत सारे जो गुनाह करने वाले गुनहगार होते हैं, वो सिर्फ रेलवे में गुनहगारी नहीं करते, वो शहर में भी करते, रात को रेल में करते होंगे, दिन में जाकर घूमते होंगे। इसलिए दोनों को साथ में यदि काम नहीं करेंगे तो सही मायने में हम उनका सामना करने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाएंगे। और राज्य की जो जिम्मेदारी है वो हम आरपीएफ भी निभा रहे हैं। इसके लिए आरपीएफ के साथ साथ राज्य सरकार का काम करना, मैं मानता हूं लोगों की अपेक्षा पूरी करने के लिए जरूरत है। इसीलिए सभी लोग उसमें सहायता करेंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। एक
आने वाले दिनों में हमें 3-4 चीजों के ऊपर खास ध्यान देने की जरूरत है। एक तो महिलाओं की सुरक्षितता, इसीलिए भी हमने एक ऐप डेवलप किया। जब किसी भी कारण हमारे लोग कुछ गलती करके राजस्व को खो देते हैं तो उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान हम चलाएंगे। इसके लिए आपको भी मैं विनती करता हूं कि पूरे तरह से इसमें भी आपको सम्मिलित होने की जरूरत है। साथ साथ में जो माल की भी चोरी की जाती है वो किसी भी हालत में न हो। जो माल रेल के वैगन में जाता है वो भी सही मायने में चला नहीं हो गया, उसके बारे में भी ध्यान रखने की जरूरत है। और समझता हूं पूरी तरह से हमें सतर्क रहकर काम करने की जरूरत है। और एक बड़ी शिकायत हमेशा लोगों से आती है कि बहुत सारे लोग, दलाल लोग जो सही सफर करने वाले एक कॉमन पैसेंजर है, उनको टिकट मिलकर उनको कैसे मिलता है, ऐसे शिकायत हमेशा आती है। उसके लिए भी हमने IRCTC के पूरी तरह से सॉफ्टवेयर अलग अलग तरीके से कोशिश हम लोग भी लगे हुए, लेकिन रेल की और साथ साथ में देश की रक्षा मिलकर करेंगे। हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि रेल ही देश को आगे ले जाने का एक बहुत बड़ा साधन है। और साधन जिस तरह जब तक बहुत स्ट्रांग न होगा, वो साधन भी अच्छी मात्रा में काम करने की ताकत नहीं रखेगा, तब तक हम इस हमारी देश की अपेक्षा रेल से तरफ से जो है पूरी नहीं कर पाएंगे। और इसलिए हमारी इस सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ आपकी नहीं सभी की, कि हम रेल को ठीक तरह से आगे ले चले। और इसलिए हमने कहा है कि रेल बढ़े तो देश बढ़े, और यही संदेश लेकर यदि हम सब लोग काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि रेल भी बढ़ेगी, देश भी बढ़ेगा। और साथ साथ में हम सब लोग मिलकर इस बात की हम खुशी मिल पाएंगे कि हमने ये काम करके दिखाया, रेल को आगे बढ़ाया, देश को भी आगे बढ़ाया। वो करने के लिए जो अलग अलग काम करने की आवश्यकता है, उसमें से एक मैं मानता हूं आज भी एक कदम है कि आपने परेड में सम्मिलित होकर शायद सबके सामने शपथ ग्रहण नहीं किया होगा, लेकिन अपने आप को आप जरूर इस बात का एहसास दिलाएंगे कि हम इस काम में आगे रहकर पूरी तरह से जिम्मेदारी निभाएंगे। और यह करने के बाद मुझे विश्वास है कि इसी का एक इंस्पिरेशन लेकर बाकी सब लोग भी यही काम करेंगे। तो आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और जरूर आश्वासित करता हूँ कि आपकी समस्या को निदान करने में हम कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय इन उत्साहवर्धन शब्दों के लिए। सर अलग सा पीछे थोड़ा यार पीछे इशारे हाँ थोड़ा लगाए वो ट्राइपॉड लगाया हुआ इसको भी धन्यवाद महोदय। आयो इधर अनुमति चाहता हूँ श्रीमान। परेड विसर्जन की अनुमति के साथ ले पंकज उधर में सब वो भी बैठेंगे। क्लिक करता रहा, क्लिक करता रहा, क्लिक करता रहा, क्लिक करता रहा। हो गया। थैंक यू सर।
आराम से होने दो, रेडी थोड़ा सा इधर आ जाओ, रेडी स्टेट कोऑर्डिनेशन में देना। हमारे देश के सामने अलग अलग लोग कोशिश करते रहते हैं कि किस तरह से रेल की यातायात जो चलती है उसके कारण जो समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, हमारी परिवहन व्यवस्था जो चलती है उसमें बाधा डालने की कोशिश कुछ लोगों की तरफ से की जाती है। तो उसको रोकने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का और जो लोग ये व्यवस्था बरकरार रखने का काम करते हैं उनका ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा अभियान हम चलाएंगे। साथ में ये भी ज़रूरत है कि ऐसे जो लोग हैं जो इसकी कोशिश करते हैं वो क्या तरह से कर रहे हैं, उसके वो किस तरह से थ्रेट परसेप्शन आ सकती है, उसके बारे में सोचने के लिए भी आरपीएफ में एक स्ट्रेटेजिक सेल की भी ज़रूरत है। ये तो पता चलेगा कौन इस तरह से काम करने की कोशिश करेगा। सर को निकलना है। मैं सिर्फ एक ही एक तो हमारी अकेडमी जो है ना, थैंक यू।